Welcome to Humanities Honor है. Please share, like and subscribe. वेलकम बैक एवरीबॉडी. आज हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया को डिस्कस करेंगे. इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि इंडिया क्रॉप्स प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट कैसे बना. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हम सब जानते हैं कि पार्टीशन के टाइम पर ब्रिटिश इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था. नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 पाकिस्तान. पाकिस्तान के क्रिएशन के टाइम पर इंडिया का 1/3 एग्रीकल्चरल लैंड पाकिस्तान को दे दिया गया था. ये इंडिया के लिए एक चैलेंज था क्योंकि इंडिया जिस लैंड के ऊपर क्रॉप्स ग्रो कर सकता था अब वो पाकिस्तान में चला गया है. उस टाइम पर इंडिया में काफी सारी ड्रॉट्स एंड फेमाइंस आया करती थी, तो ये भी इंडिया के लिए एक चैलेंज था. ड्रॉट्स एंड फेमाइंस वाले चैलेंज को ओवरकम करने के लिए इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए काफी सारे स्टेप्स उठाए. नंबर 1, गवर्नमेंट ने फार्मर्स को मोटिवेट करा कि वो कैश क्रॉप की जगह फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन करें, क्योंकि जब इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी तब ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को फोर्स किया था कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए. देखो, कैश क्रॉप ये इसके नाम से ही पता लग रहा है, एक ऐसी क्रॉप जिसे ग्रो करने से हमारे पास काफी सारा कैश आएगा, बिकॉज ये मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव रेट्स में सेल करी जाती हैं. ब्रिटिशर्स ने इसीलिए कैश क्रॉप्स ग्रो करवाई ताकि वो इंडिया से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकें. ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इंडिया में हंगर की वजह से काफी सारे लोग मर जाते हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट ने फार्मर्स को मोटिवेट करा कि वो फूड क्रॉप्स को ग्रो करें. फूड क्रॉप का मतलब होता है एक ऐसी क्रॉप जिसे हम खा सकते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का मानना था कि फूड क्रॉप्स ग्रो करवाने से इंडिया फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा. एज अ रिजल्ट इंडिया को दूसरी कंट्री से कम ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे. सेकेंड स्टेप था इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग. मतलब इंडिया में जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसके ऊपर बहुत ही इंटेंस तरीके से क्रॉपिंग करी जाए. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इस पीस ऑफ लैंड को कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा. पहले इस पर खारिफ क्रॉप ग्रो करी जाएगी, उसके बाद राबी और उसके बाद जैद क्रॉप, और ये साइकिल दोबारा से रिपीट होगी. मतलब दोबारा खारिफ क्रॉप, फिर राबी, फिर जैद. और थर्ड स्टेप था कि फैलो लैंड के ऊपर क्रॉप्स ग्रो करी जाएंगी ताकि इंडिया का कल्टीवेटेड एरिया इंक्रीज हो सके और इंडिया के अंदर ज्यादा फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन हो सके. इन तीनों स्टेप्स को फॉलो कर इंडिया को काफी अच्छे स्टेप्स मिले थे, बट 1960s में दोबारा से ड्रॉट आ जाती है और इंडिया में फूड क्राइसिस हो जाता है. इंडियन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती है क्योंकि इंडिया की चाइना के साथ वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से इंडिया की ज्यादा इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेक्टर में हो रही थी. और इस टाइम पर शास्त्री जी ने अपना सबसे फेमस स्लोगन बोला था, जय जवान जय किसान. जय जवान कहकर शास्त्री जी सोल्जर्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि अपनी पूरी ताकत से लड़ो और चाइना को वॉर में हरा दो. और जय किसान कहकर वो फार्मर्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन्स को ग्रो करें और इंडिया में फूड क्राइसिस खत्म हो जाए. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया में आता है ग्रीन रेवोल्यूशन. अब हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में. उस समय तक साइंटिस्ट ने व्हीट और राइस के HYV सीड्स को डेवलप कर लिया था. मैक्सिको के साइंटिस्ट ने व्हीट के HYV सीड को डिस्कवर किया था और फिलीपींस के साइंटिस्ट ने राइस के HYV सीड को डिस्कवर किया. अब इसे हम एक ट्रिक के साथ लर्न करते हैं. देखो, W को रोटेट करने से ये M बन जाएगा. सो W से हो जाएगा व्हीट और M से हो जाएगा मैक्सिको. सिमिलरली R के इस नीचे वाले हिस्से को इरेज कर हम P में कन्वर्ट कर सकते हैं. R से हो जाएगा राइस
और P से हो जाएगा फिलीपींस। आई होप आपको ये इजीली लर्न हो गया हो। आपको HYV सीड्स की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। HYV सीड्स की फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। HYV सीड्स को ग्रो करने के लिए हमें बहुत सारे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जिस एरिया में अच्छा इरिगेशन सिस्टम होगा वहीं पर HYV सीड्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। HYV सीड्स की वजह से इंडिया में फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। इसकी वजह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को काफी सारा रॉ मटेरियल मिल गया। एज अ रिजल्ट इन इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन बूस्ट हो गई और इंडिया फूड प्रोडक्शन के मामले में सेल्फ रिलायंट बन गया। अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के ड्रॉबैक्स को स्टडी करेंगे, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन की चुगली करेंगे। पहली चुगली है कि ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ उन्हीं एरियाज में सक्सेसफुल हुआ जहां पर इरिगेशन सिस्टम अच्छे से डेवलप था। फॉर एग्जाम्पल पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। सेकंड चुगली है कि HYV सीड्स के ऊपर आसानी से कीड़े लग जाते हैं, मतलब पेस्ट अटैक हो जाता है और इसीलिए हमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर कर इनकी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। थर्ड चुगली है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से सिर्फ व्हीट और राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, बाकी और किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई। और फोर्थ चुगली हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। HYV सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के ऊपर काफी सारा खर्चा करना पड़ता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, मतलब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में क्या क्या इंप्रूवमेंट आई है। फर्स्ट पॉइंट है कि इंडिया का इरिगेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ है। गवर्नमेंट ने काफी सारे कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करे हैं। सेकंड पॉइंट है कि काफी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद HYV सीड्स को डेवलप किया गया। थर्ड पॉइंट है कि मार्केट में नए नए टाइप के फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि एग्रीकल्चर को इजी बनाने के लिए मार्केट में आए दिन कोई ना कोई नई मशीन इन्वेंट होती रहती है। और फिफ्थ पॉइंट है फार्मर्स पोर्टल ऑफ इंडिया। ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि फार्मर्स को एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल वेलफेयर स्कीम्स के बारे में, जैसे सभी किसानों को फ्री में फर्टिलाइजर्स मिलेंगे या 5,000 रुपए मिलेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वेबसाइट हमें नई नई मशीन्स के बारे में भी बताती है। फॉर एग्जाम्पल कि मार्केट में ये वाला नया ट्रैक्टर आया है। ये वेबसाइट हमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की डिटेल्स भी बताती है। फॉर एग्जाम्पल इस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम ये सब डाले गए हैं। ये वेबसाइट हमें मार्केट प्राइस के बारे में भी बताती है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्टिलाइजर मार्केट में इतने रुपए का मिलता है, ये ट्रैक्टर की कॉस्ट इतनी है, मार्केट में टमाटर के ये रेट चल रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वेबसाइट फार्मर्स को वेदर रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल इस वेदर में ये क्रॉप ग्रो करनी बेस्ट है। अभी हमने बहुत सब कुछ पढ़ लिया है, अब एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। आज तो मैं नए कपड़े पहनकर गोलगप्पे खाने जाऊंगी। ये आई कांट वेट। मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। मम्मी मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है, क्या पहनूंगी मैं? कुछ भी नहीं है बाहर पैर के जाने के लिए। किन गरीबों के घर पैदा हो गई। 2 जोड़ी कपड़े नहीं है मेरे पास। मुझे शॉपिंग जाना है, शॉपिंग शॉपिंग। मैं नहीं शॉपिंग चलो। ओ इतनी सारी, इसमें से कौन सी पहनूं? हे प्रभु, हे कृष्ण, राम, जगन्नाथ, प्रेमानंदी, मुझे इस दुविधा से निकालो। तथास्तु। मालिक इसको नहीं पहनिएगा, ये 10 साल पुराना है। हमको पहनिए भाई, हम अभी 5 साल पहले ही तो आए हैं। अब तो ऊपर वाले ने भी संकेत दे दिया, चलो इसे ही पहन लेता हूँ।
अब इस चैप्टर का बस एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसे हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।